Now we'll continue with question number 7 of exercise 9.3. The question number 7 is, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase and how many times will its volume increase? पूछा क्या है, ये क्यूब है आपके पास, ठीक है. मान लो इसकी एज हम क्या लेकर चलते हैं, लेट करेंगे हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं बोल रखा कि एज क्या है, कोई यूनिट नहीं दे रखी है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट द एज ऑफ दिस क्यूब बी ए. फाइन, एक और क्यूब ले लो. अब उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि अगर मान लो क्यूब की एज को डबल कर दिया जाता है, अगर क्यूब की एज को डबल करते हैं तो यहां पर एज कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी. इसी से हमें बताना है कि कितनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, ठीक है, इसका एरिया इसके कंपैरिजन में कितनी बार इंक्रीज होगा. सिमिलरली इसका वॉल्यूम फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स इंक्रीज होगा. फाइन, ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं. मान लो ये क्यूब A1 है एंड दिस इज द क्यूब A2. तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का. इससे पहले लिख लो, लेट द एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू A. फाइन, एंड द एज ऑफ द क्यूब A1 लिख लो. A1 is equal to A and the edge of the cube A2 is equal to 2A. क्लियर, इतना आया. अब फर्स्ट वाले में हमें सरफेस एरिया का बताना है कि सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज होता है. तो हमें पता है सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है. तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट वाले क्यूब का देखें तो कितना हो जाएगा, a का a ही रहेगा, क्योंकि हमने एज कितनी ले रखी है, a ले रखी है. फाइन, 6a स्क्वायर आया. अगर हम सरफेस एरिया सेकंड वाले क्यूब का देखें तो कितना हो जाएगा, ये a की जगह कितना आ जाएगा, बिकॉज यहां पर एज कितनी है, 2a है, तो यहां पर 2a आ जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 6 4 जार 24a स्क्वायर. करेंगे क्या, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. उससे हमें पता चलेगा कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है उसका एज. फाइन, उसका सरफेस एरिया. ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू 6a स्क्वायर अपॉन 24a स्क्वायर. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल एंड दिस विल बी 1 अपॉन 4. तो सरफेस एरिया ऑफ 2 सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब. फाइन, तो कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड वाले क्यूब का सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है कंपेरेटिवली टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब. क्लियर. सो आप लिख सकते हो, therefore the surface area is increasing 4 times. The surface area is increasing 4 times. क्लियर, पता चल गया. सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. यहां पर जो सेकंड का सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ही सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब. क्लियर. सिमिलरली हम किसका फाइंड करेंगे, सेकंड वाले का फाइंड करेंगे. जैसे हमने सरफेस एरिया फाइंड करा वैसे ही हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. सो आई एम इरेजिंग दिस. नाउ वी नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब. फाइन, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वाले क्यूब का देखो कितना रहेगा, ए क्यूब ही रहेगा. अगर हम सेकंड वाले क्यूब का वॉल्यूम देखें तो कितना हो जाएगा, अब a की जगह फिर से क्या होगा, एज हमारी 2a है तो a की जगह हम लेके चलेंगे 2a का क्यूब. फाइन, 2a क्यूब ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, 2a का होल क्यूब. सो दिस विल बी हाउ मच, 8a क्यूब. अगेन द सेम थिंग, डिवाइड करेंगे और हमें पता चलेगा कंपेरिजन दोनों में कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम. सो 1 डिवाइडेड बाय 2, वॉल्यूम ऑफ A1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ A2, a क्यूब अपॉन 8a क्यूब. a क्यूब कैंसिल, कितना आया, 1 अपॉन 8. तो यहां पर सेकंड वाले का वॉल्यूम इज 8 टाइम्स टू दैट ऑफ द फर्स्ट वाले का वॉल्यूम. ठीक है, तो ये कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. सो वॉल्यूम ऑफ A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर, VA2 इंटू 1 विल बी VA2 ओनली इज इक्वल टू VA1 इंटू 8 विल बी हाउ मच, 8 VA1. सो यहां से हमें पता चला द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 8 टाइम्स. क्लियर, द वॉल्यूम is increasing
8 times. I hope there is no doubt in this question. ठीक है ना? Okay, now 8th question is water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, you have to find out the number of the hours it will take to fill the reservoir. Hours हमें find करने हैं, hours में हमें आंसर चाहिए. ठीक है, बोला क्या है कि एक cuboidal reservoir है और उसमें जो water है वो कितनी स्पीड में पोर हो रहा है, 60 लीटर्स पर मिनट. 1 मिनट में 60 लीटर वाटर पोर हो रहा है. फाइन. नाउ अगर इस रेजर्वॉयर की वॉल्यूम इज 108 मीटर क्यूब, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द आवर्स कि कितने आवर्स ले रहा है ताकि ये रेजर्वॉयर फिल हो सके. फाइन. नाउ सबसे पहले हमें गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में वी हैव दी फ्लो रेट. फ्लो रेट कितना दे रखा है? 60 लीटर्स पर मिनट. फ्लो रेट that is 60 liters per minute. फाइन. और हमें वॉल्यूम दे रखी है. वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 108 मीटर क्यूब. फाइन. अब यहां देखो, दोनों में यूनिट्स देखो, ये लीटर्स में दे रखा है, ये मीटर्स में दे रखा है. तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? टू चेंज दी यूनिट. फाइन. यूनिट्स को सेम करना है हमें. सो यहां पर हम 108 को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मीटर क्यूब को हम क्या करेंगे? लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो यहां पर कितना हो जाएगा? 108 को मल्टीप्लाई करो 1000 के साथ एंड यूल गेट इतना लीटर. 108,000 लीटर्स आ जाएगा. क्लियर? आई एम राइटिंग इट बिलो. लीटर्स. ठीक है, 1,08,000 लीटर्स आ जाएगा. अब हमारे पास क्या है? हमें क्या फाइंड करना है कि टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड दी नंबर ऑफ दी आवर्स. ठीक है, तो टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइम रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा? वी आर गोइंग टू डिवाइड वॉल्यूम बाय दी रेट. ठीक है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें? 108,000 लीटर्स में है. और यहां पर भी फ्लो रेट कितने में है? 60 लीटर्स पर मिनट में दे रखा है. 60 लीटर्स पर मिनट में. सो हमारा आंसर यहां से मिनट्स में आएगा. फाइन. सो व्हेन वी आर गोइंग टू कैंसिल इट आउट, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1800. फाइन. सो दिस इज 1800 मिनट्स. और आंसर किस में फाइंड करना है? आवर्स में. तो क्या करेंगे? अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 60 टू फाइंड आउट द आंसर इन आवर्स. 1800 को डिवाइड करो 60 के साथ, 30 hours. आंसर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? therefore it will take 30 hours to fill the reservoir. Clear? I hope this is clear. There is no doubt in this question. So this was all in this exercise. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. And those who haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.